व्याख्यानमाला पहले भी होती है, अलग अलग विषय पे होती है। इस बार का जो व्याख्यानमाला का सीरीज़ है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सर्वधर्म समभाव और हमारा संविधान। और उसमें भी जो वक्ता आए थे बहुत ही अद्भुत, उनका जो आरिफ मोहम्मद खान जी माननीय राज्यपाल जो केरल से, उनका जिस तरह के विचार उन्होंने यहाँ पे रखे आत्मा और हमारे धर्म और संस्कृति और हमारे मूल्यों को लेकर के, और कैसे हम जब सर्वधर्म की बात करते हैं तो क्या है सर्वधर्म, तो ये सब जो बातें हैं लोगों को झकझोरती हैं। और कहीं ना कहीं जितने लोग यहाँ पे आए थे वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी एक धरोहर को लेकर के जाते हैं। तो ये था मेरे पिताजी जिनका आज जन्म दिवस है। आज उनकी मूल्यों के प्रति हम सबों की सच्ची जो श्रद्धांजलि है, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत ज़्यादा सिर्फ नेक इंसान ही नहीं थे, बल्कि वो मानते हैं कि अध्यात्म की दुनिया में एक तरह से चरितार्थ करते थे कि जो हम अच्छे मूल्यों की बात करते हैं। तो आज उनके प्रति श्रद्धांजलि बहुत सच्ची और सुंदर श्रद्धांजलि है, जहाँ पे हमारे माननीय राज्यपाल के अलावा जो बाकी अन्य वक्ता थे, संजीव पुगलिया जी, सिन्हा जी, सब स्पेशल जिस तरह से उनके चरित्र के साथ ही जोड़ा, और साथ में आज की तारीख में उसकी जो एक सांदर्भिकता है, कंटेम्प्रेरीनेस है, उसका रेलेवेंस है, उसके बारे में भी लोगों ने बात की। कहीं ना कहीं मैम बच्चे जो है उनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, और आजकल गलत देखिए, आपने सुना नहीं उन्होंने धर्म की परिभाषा क्या की कि धर्म ऐसा नहीं कि रिलीजन है, धर्म इज वे ऑफ लाइफ। तो हमें तो पहले समझना होगा ना कि धर्म है क्या, तो उसके बाद तो जो हम ये कहते हैं कि लोग किस रूप में पहले समझे तो हम कि धर्म है, तो उसके बाद अपने आप ही जो है ना, जो हम सारे धर्म की बात करते हैं वो सब कुछ चरितार्थ हो जाता है। आज के प्रोग्राम के आयोजन के बारे में बताएं। यह आयोजन हम 1995 से लगातार करते रहे हैं अपने पिताजी स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह जी की स्मृति में। 95 नवंबर में उनका निधन हुआ था, तब वह राज्यसभा के सम्मानित सदस्य थे। इससे पहले वह लोकसभा में भी रह चुके थे, और उनकी ख्याति जो है वह लेखक के तौर पर और हिंदी सेवी के तौर पर बहुत बड़ी है। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने हिंदी के संवर्धन के लिए भी बहुत कार्य किया। तो जाहिर है कि उनके नहीं रहने के बाद से हम लगातार उनकी स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजन कर रहे हैं, और यह निरंतर चल रहा है। इस बार के आयोजन में जैसा कि आपने देखा होगा, केरल के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब आए थे मुख्य वक्ता के तौर पर, और उन्होंने सर्वधर्म समभाव और हमारा संविधान विषय पर बहुत ही गहन ढंग से चर्चा की। सर, आजकल बच्चे जो है वो समझ नहीं पा रहे सर्वधर्म के बारे में, या बहुत सारे ऐसे संगत में पढ़कर वो गलत रास्ता चुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्राइम में लिप्त हैं। देखिए, जो भारतीय संस्कृति से बंधा हुआ होगा वह भटक ही नहीं सकता। अब हमारी आपकी पीढ़ी की यह जवाबदेही है कि उनको भारतीय संस्कृति का बोध कराए और उनसे जोड़े। भारतीय संस्कृति जो है सर्वधर्म समभाव की ही प्रेरणा देता है। दिक्कत है कि जब हम पाश्चात्य संस्कृति को और पेशेवर जिंदगी को अहमियत देने लगते हैं तो हमारे संस्कार कहीं न कहीं पिछड़ते हैं। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना होगा कि हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि अपनी आगे की पीढ़ियों को यह प्रेरणा दे कि वह संस्कृति को बेहतर से बेहतर ढंग से समझ सके। मेरा नाम विशाल है, मैं केयर विलेज फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ शंकर दयाल बाबू का जन्मतिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विषय है सर्वधर्म सम्मान और संविधान, और संविधान सर्वधर्म की बात जो आज इस व्याख्यानमाला में की गई है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान जी
उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में, और गनिया जी एनडीटीवी के जो हैं वो भी उपस्थित रहे, और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा जी उपस्थित रहे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हमारी युवा पीढ़ी आज के विषय से परिचित हुई, और इसी तरह हम सदैव ये आयोजन ये लोग करते रहें, और आयोजकों को मेरी तरफ से सिंह बाल कल्याण समिति सदस्य के रूप में आज इस डॉक्टर शंकर दयाल सिंह व्याख्यान माला 2023 में उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो आज का विषय है हमारा सर्वधर्म समभाव एवं हमारा संविधान, ये विषय ही अपने आप में हम सभी को गौरवान्वित करने वाला है। महात्मा गांधी की परिकल्पना थी सर्वधर्म समभाव, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ऐसी रही है जिसमें माना जाता है कि सभी धर्म एक समान है। चूँकि विगत वर्षों में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हमारे देश में आई हैं जिसमें उठापतों जरूर मची है, किंतु हमारा यह भी मानना है कि अगर इस तरह के प्रेरणादायक पुरुष हमारे बीच रहेंगे और इस तरह के व्याख्यान मालाएं होती रहेंगी तो आने वाले समय में इस परिकल्पना को हम जरूर चरितार्थ करने में सफल होंगे। आज पूर्व सांसद साहित्यकार डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की आज जयंती मनाई गई, जिसमें केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ साहब और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा और एनडीटीवी के संजय साहब संपादक हुए, अभिभावक शंकर दयाल सिंह जी ने जो अपने जीवन काल में प्रेरणा स्रोत हैं, वैसे व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। उनका एक सपना था कि समाज में खड़े अंतिम पायदान तक के लोगों का भला कैसे हो, वो हमेशा सोचते रहते हैं। तो आज उनको याद करने का दिन है। मैं उनके ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।